नंबर 5 राघव चड्ढा, उम्र 37 साल। दिल्ली के इस नेता ने 2012 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2015 में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती तब सिर्फ 26 साल की उम्र में ये पार्टी के राष्ट्रीय खजांची बन गए। 2020 में राजेंद्र नगर से विधायक बने और 2022 में सिर्फ 33 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा राज्यसभा सांसद बने। अब इनकी पुरानी बातें याद करो। इन्होंने बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहा था, मोदी और अमित शाह पर खुलेआम हमले बोले थे और फिर अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी के 6 और राज्यसभा सांसदों के साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वही पार्टी जिसे ये कभी गालियां देते थे, कारण आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल से मतभेद इतने बढ़ गए कि रास्ते अलग हो गए। जब पार्टी डूब रही हो तो नाव बदलनी पड़ती है। नंबर 4 जितिन प्रसादा। जितिन प्रसादा, उम्र 52 साल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का यह परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस का वफादार था। इनके दादा कांग्रेस में थे। पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष रह चुके थे, जिन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। जितिन खुद 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। यूपीए सरकार में इस्पात, पेट्रोलियम, शिक्षा, 3 मंत्रालयों में राज्य मंत्री रहे। राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन 2021 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी। दरअसल ये उन 23 नेताओं में से थे जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बदलाव मांगा था। कांग्रेस ने नहीं सुना। जून 2021 में बीजेपी ज्वाइन की और तुरंत योगी सरकार में मंत्री बनाए गए। 2024 में पीलीभीत में से 52% वोट लेकर लोकसभा जीते। अभी उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। नंबर 3 ज्योतिरादित्य सिंधिया, उम्र 54 साल। ग्वालियर के राजघराने की वारिस, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पढ़ाई, स्टैनफोर्ड से एमबीए। 2001 में पिता माधवराव सिंधिया की हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद कांग्रेस ज्वाइन की और गुना से चुनाव जीते। लगातार 4 बार लोकसभा जीते। यूपीए सरकार में बिजली मंत्री रहे। कांग्रेस में इन्हें बड़े नेता के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2019 में गुना से हार गए। 18 साल बाद पहली बार हार। उसके बाद कांग्रेस ने इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया, जैसे किनारे कर दिया। 2020 में कांग्रेस छोड़ी और अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ मध्य प्रदेश के 22 कांग्रेस विधायक भी गए, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई। बीजेपी ज्वाइन करते ही राज्यसभा सांसद बने, फिर विमानन मंत्री और अभी मोदी 3.0 सरकार में दूरसंचार मंत्री हैं। नंबर 2 हार्दिक पटेल, उम्र 31 साल। गुजरात के बीरमगाम से आने वाले इस नेता ने 2015 में सिर्फ 22 साल की उम्र में पाटीदार आरक्षण आंदोलन की अगुवाई की। लाखों लोग जुड़े इस आंदोलन से। मोदी और अमित शाह को खुलेआम ललकारते थे। 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने, लेकिन 2022 में कहा राहुल गांधी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस छोड़ी और जून 2022 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसी साल गुजरात चुनाव में बीजेपी ने बीरमगाम से टिकट दिया। हार्दिक जीते। अभी बीरमगाम से बीजेपी विधायक हैं। जो नेता कभी बीजेपी को ललकारता था, आज उसी पार्टी में बैठा है। नंबर 1 अल्पेश ठाकुर, उम्र 49 साल। गुजरात के ओबीसी समाज, खासकर ठाकुर समुदाय के बड़े नेता। 2011 में गुजरात क्षत्रिय ठाकुर सेना बनाई। 2015-16 में शराब के खिलाफ आंदोलन चलाया। ओबीसी SC ST एकता मंच बनाकर आरक्षण की लड़ाई लड़ी। एक दिलचस्प बात, हार्दिक पटेल पाटीदार आरक्षण मांग रहे थे और अल्पेश उसके खिलाफ खड़े थे। ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और आज दोनों एक ही पार्टी में हैं। 2017 में कांग्रेस ज्वाइन की और राधनपुर से विधायक जीते, लेकिन 2019 में कहा कांग्रेस ने हमें अपमानित किया, धोखा दिया। कांग्रेस छोड़ी और जुलाई 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2022 गुजरात चुनाव में बीजेपी ने गांधीनगर दक्षिण से टिकट दिया। 43,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। अभी गांधीनगर दक्षिण से बीजेपी विधायक हैं।